सावरकर को बीजेपी ने महाराष्ट्र में सियासी मुद्दा बना लिया है। इसी बहाने पार्टी हिंदुत्व और मराठी मानुष दोनों को साधने में लगी है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ज्यादा ही आक्रामक दिख रहे हैं। अपने नेचर के उलट सोमवार और मंगलवार को फडणवीस इतने तेवर में थे कि उन्हें जानने वाले भी चकित थे। उनके निशाने पर एक साथ उद्धव और राहुल दोनों थे। महाराष्ट्र का नागपुर मंगलवार को मी सावरकर नाम की भगवा टोपियों से रंगा था। नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नगर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नगर, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का शहर। उद्धव ठाकरे फड़तूस नहीं काड़तूस हूं मैं, झुकेगा नहीं साला, घुसेगा घुसेगा। गौरव यात्रा नागपुर में थी, मगर महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में चर्चा देवेंद्र फडणवीस के सोमवार के भाषण की थी। सच ये है, सावरकर अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और महाविकास अघाड़ी के गले की फांस। सावरकर गौरव यात्रा के डिजाइनर देवेंद्र फडणवीस का हौसला बुलंद है। तेवर इतना आक्रामक है कि उद्धव को चढ़ाते हुए वो राहुल गांधी को जूते मारने का चॅलेंज तक रख देते हैं। तुमच्यामध्ये स्वाभिमान असेल तर तो स्वाभिमान तुमच्या कामामध्ये दिसला पाहिजे, तुमच्या ऍक्शन मध्ये दिसला पाहिजे, तुमच्या कृतीमध्ये दिसला पाहिजे। शब्दांमधला स्वाभिमान कामाचा नाही आहे, तो बेगडी स्वाभिमान आहे, तो दुटप्पी स्वाभिमान आहे। खरा स्वाभिमान हा जर तुमच्या कृतीत असता तर त्या ठिकाणी ज्या प्रकारे बाळासाहेब ठाकरेंनी मणिशंकर अय्यरला चपला मारल्या होत्या, तसाच राहुल गांधीच्या फोटोला चपला मारण्याचं काम उद्धवजी ठाकरे तुम्ही आणि तुमच्या सेनेने केलं असतं। पण खरी शिवसेना आता आमच्या सोबत आहे, बाळासाहेबांचे विचार आमच्या सोबत आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी राहुल गांधीला जोडं मारण्याचं काम देखील आम्हालाच करावं लागलं, ते तुम्ही केलं नाही। फडणवीस यही नहीं रुकते, राहुल गांधी को भी आईना दिखाते हैं। राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी का हवाला देते हैं। फिरोज गांधी ने सावरकर की देश सेवा के लिए उन्हें सम्मानित करने का समर्थन किया था। फडणवीस बोले, राहुल न सावरकर हैं न गांधी हैं। राहुल गांधी तुम्ही कधीच सावरकर होऊ शकत नाही। सावरकर होण्याची औकात ही काँग्रेसमध्ये कोणामध्येच नाही। अरे सावरकर होण्याकरता त्याग लागतो, तप लागतं। सावरकर होण्याकरता त्या ठिकाणी मातृभूमी करता त्या ठिकाणी यातना भोगाव्या लागतात। सावरकर बनण्याकरता 11 वर्ष अंदमानच्या काल कोठरीमध्ये त्या ठिकाणी आपल्या संडासात जेवढी जागा असते त्याहीपेक्षा कमी जागेमध्ये राहावं लागतं आणि तरी देखील भारत माता की जय म्हणण्याची हिम्मत दाखवावी लागते। त्यावेळेस खऱ्या अर्थानं सावरकर होता येतं। अरे तुम्ही सावरकरी नाही आणि तुम्ही गांधी नाही, हे नकली आडनाव घेऊन तुम्ही जे गांधींचं त्या ठिकाणी सांगता आहात, तुम्ही गांधी नाही। कारण तुम्हाला याची माहिती पाहिजे की ज्यावेळी देशाच्या लोकसभेमध्ये बंगालच्या एका खासदाराने सावरकरांच्या गौरवाचा प्रस्ताव आणला होता आणि त्यावेळेच्या काँग्रेसने त्याला विरोध केला, त्यावेळी एक व्यक्ती उभा राहिला होता आणि त्यांनी त्या प्रस्तावाला समर्थन दिलं होतं। त्या व्यक्तीचं नाव होतं फिरोज गांधी, जे तुमचे आजोबा होते। त्यांनी देखील सावरकरांना त्या ठिकाणी सन्मानित करण्याच्या प्रस्तावाला समर्थन दिलं होतं। पण तुम्हाला इतिहास माहिती कुठे आहे? इतिहासाची तुमचा संबंध काय आहे? तुम्हाला काय या देशाबद्दल माहिती आहे? आणि म्हणून तुम्ही सावरकर होऊ शकत नाही, तुम्ही गांधी होऊ शकत नाही। जिस मसले पर राहुल गांधी बार बार सावरकर पर हमलावर रहे, उस मसले पर फडणवीस ने एक नया नैरेटिव पेश किया। फडणवीस ने कहा कि सावरकर ने अपने लिए नहीं, साथ ही कैदियों के लिए रिहाई की याचिका पर दस्तखत किए। लगभग अपशब्द का इस्तेमाल कर फडणवीस बोले, वो क्या समझेंगे सावरकर की अहमियत, जिन्हें अंग्रेजों ने मन मुताबिक जेल दी और खाना पकाने के लिए कुक दिया।
सांगतात त्यांनी माफी मागितली. अरे हरामखोरांनो, ते बघा त्यांनी काय लिहिलंय. त्या ठिकाणी कोर्टात केलेला अर्ज आहे आणि त्या अर्जामध्ये शेवटी सावरकर म्हणतात, मला माहिती आहे तुम्ही मला सोडणार नाहीये, मला नाही सोडलं तरी चालेल, पण जे बाकीचे आहेत त्यांच्या वतीनं तुम्हाला विनंती करतो, इतर सगळ्यांना सोडून द्या. त्यामुळे सावरकरांना हे त्याही क्षणी माहिती होतं, सावरकरांनी अर्ज केला तो स्वतः करता नाही, केलेला अर्ज त्या इतर सगळ्या कैद्यांच्या वतीनं केलेला अर्ज होता. किंवा ज्यावेळी किंग जॉर्ज या ठिकाणी आले आणि त्यांनी सांगितलं की सगळ्या कैद्यांना सोडा, सगळ्या राजकीय कैद्यांना सोडलं, पण त्याही वेळी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना सोडलं नाही. कारण इंग्रजांना माहिती होतं हा डेंजरस आहे. हे बाहेर आले की आपलं राज्य उलथवल्याशिवाय राहत नाही. महात्मा गांधींनी सावरकरांच्या बंधूंना पत्र पाठवून सांगितलं की सावरकरांना अर्ज करायला लावा की सगळे राजकीय बंदी सोडले, मी पण राजकीय बंदी आहे, मला त्या ठिकाणी सोडा. आणि एवढंच नाही तर महात्मा गांधींनी लेख लिहिला आणि सांगितलं सावरकरांनी या ठिकाणी राजकीय बंदी आहे, त्यांनी अर्ज केला पाहिजे आणि इंग्रजी सरकारने त्यांना सोडलं पाहिजे. बंधू भगिनींनो, सगळेच स्वातंत्र्य सेनानी आमच्याकरता महान आहेत, पण एक फरक सांगू इच्छितो. अनेक स्वातंत्र्य संग्राम सेनानी अशी आहेत की ज्यांचा आज आपण उदो उदो करतो, त्यांना इंग्रजांनी जेलमध्ये तर टाकलं, पण त्यांच्या मर्जीच्या जेलमध्ये टाकलं. जेलमध्ये तर ठेवलं, पण सगळ्या सुखसोयी त्यांना दिल्या. जेलमध्ये तर ठेवलं, पण त्यांच्या घरचा कूक हा त्या जेलमध्ये त्यांच्याकरता जेवण बनवायचा. सकाळी वर्तमानपत्र यायचे, दिवसा वाचायला पुस्तकं असायची. तेही स्वातंत्र्य संग्राम सेनानी महानच आहेत, पण त्यांची आणि सावरकरांची तुलना कशी करता येईल. 11 वर्ष प्राणांतिक यातना भोगून देखील भारत माता की जय म्हणणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची तुलना या लोकांची होऊ शकत नाही. फडणवीस ने नाम लिए बगैर हमला जवाहरलाल नेहरू पर बोला, मगर नागपुर की जनसभा में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने न सिर्फ नेहरू का नाम लिया, बल्कि सवाल पूछा कि किस कांग्रेसी को काले पानी की सजा हुई, किसको फांसी हुई, कौन गोली से मरा. भारत के इतिहास में एक ऐसा भी दौर आया जब किसी नेता को सजा हुई और बगैर माफी मांगे सजा माफ हो गई. वो 1923 था. ठीक 100 साल पहले नेहरू जी नाभा के जेल में गिरफ्तार हो जाते हैं, उन्हें जेल हो जाती है और जेल में उनको बड़ा असहज लगता है और 2 दिन के अंदर उनके पिता मोतीलाल नेहरू जी वाइसराय से बात करके जेल में उनको सुख सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं. आप खाना पीना, कपड़े धुलने के लिए फल सब कुछ मिलने लगता है. और ये बात और किसी ने नहीं कही है, उनके साथ जेल में रहे कांग्रेस के नेताओं ने, जिनकी किताब है हैंडकफ्ड विद नेहरू, उन्होंने लिखा. 5-6 दिन जेल में रहने के बाद नेहरू जी को 2 साल की सजा होती है. और मजे की बात देखिए, दोपहर में 2 साल की सजा होती है और शाम होते होते वहां का ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए सजा को माफ कर देता है. तो आप तो उस खानदान से. और नेता बताइए कांग्रेस का जो अंग्रेजों के जमाने में गोली से मारा गया हो. मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर के नेता की बात कर रहा हूं, सामान्य कार्यकर्ता के नहीं. एक नेता बताइए जो फांसी चढ़ाओ, एक नेता बताइए जो काला पानी हुआ हो जिसको, और लाला लाजपत राय जी को छोड़कर एक नेता बताइए जो पुलिस की लाठियों से भी घायल हुआ हो. हालांकि फडणवीस के अटैक में दम है, क्योंकि आम मराठी के मन में सावरकर को लेकर श्रद्धा है. दरअसल सावरकर का किरदार ही कॉम्प्लेक्स है. आजादी के बाद कांग्रेस में ही सावरकर को लेकर राय बटी हुई थी. सावरकर को सम्मानित करने का फिरोज गांधी ने समर्थन किया. लाल बहादुर शास्त्री के समय सावरकर को सेनानी का दर्जा मिला. शास्त्री ने ही बीमार सावरकर के इलाज के लिए धन मुहैया कराया. इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सावरकर पर डाक टिकट भी जारी हुआ. कांग्रेस पार्टी तब मराठी सेंटीमेंट को समझ रही थी, सावरकर को लेकर महाराष्ट्र की भावना समझ रही थी. मगर राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर इतने आइसोलेट हैं कि महाराष्ट्र की 48 सीटों पर उनकी नजर ही नहीं गई, जबकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार को विधानसभा की 288 सीटों की चिंता है. मजबूर होकर उन्हें कभी राहुल को चेतावनी देनी पड़ती है तो कभी उनका बचाव करना पड़ता है. सर, वो क्या चाहते हैं कि स्वयं उद्धव ठाकरे जी जूता उठाए और
राहुल गांधी को मारे, तो पहले जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए बुरा भला कहा, जिन्होंने सावित्रीबाई के बारे में खिल्ली उड़ाई, आपने उनके साथ क्या किया? आपने उनके साथ क्या किया? तो वो तो आपके सरकारी मेहमान थे इधर महाराष्ट्र में 3.5 साल से। तो ऐसा है कि अगर जूता मारना है तो पहले आपको भी उठाना पड़ेगा। ये बार बार माननीय उद्धव जी को चुनौती देना, ये लोगों को सावरकर इस मुद्दे पर व्यस्त रखना चाहते हैं। बेरोज़गारी, महंगाई, इसके ऊपर लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये सब बातें हो रही है। और राहुल गांधी के पीछे उनकी बड़ी लेगेसी है। ठीक है, उनका मत कुछ अलग होगा, जो हम भी पसंद नहीं करते कि सावरकर जी के बारे में कोई बात करे, तो हम भी वो पसंद नहीं करते, वो उद्धव जी ने स्पष्ट किया है। मगर सिर्फ सावरकर इस व्यक्तिमत्व के इर्द गिर्द लोगों को बिजी रखना, तो आप सावरकर जी को आप भारत रत्न क्यों नहीं देते? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।